राजस्थान के बाड़मेर से पूरे प्रदेश को उम्मीद है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट भले ही धरातल पर नहीं उतर पाया, मगर लोगों की उम्मीदें अपार हैं। हाल ही में जिला बनने के बाद लोगों की खुशियां डबल हो गई हैं, मगर बायतू और पचपदरा आज भी पानी को तरस रहा है। आखिर कैसे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने से एक बात सामने आई कि यहाँ गैस, पेट्रोल और कोयले के भंडार तो अथाह हैं, लेकिन पानी के लिए भारी जद्दोजहद। कई इलाकों में तो हालात ये हैं कि लोगों को गिन गिन कर दिन गुजारने पड़ रहे हैं। बायतू और पचपदरा इलाका भी इससे अछूता नहीं। शिव से हमने जब भाड़का के रास्ते बायतू का रुख किया तो रास्ते में सड़कों के अलग अलग रंग नजर आए। कहीं हाईवे जैसा नजारा तो कहीं खड्डों की भरमार। स्पीड और हिचकोले भरे सफर के बीच भाड़का, खारिया तला, मेहरा जोड़ियों की बेरी भीमड़ा होते हुए लीलाड़ा पहुंचे। यहाँ ऊंचे धोरों पर बकरियों के चारे के लिए खेजड़ी पर टहनियां काटते एक बुजुर्ग पर नजर पड़ी। गाड़ी रोकी और राम राम किया। उन्होंने अपना नाम चेतन मूंड बताया। हम कुछ पूछते उससे पहले ही उन्होंने हमारी कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। टहनियां काटते काटते ही पूछते गए, बच्चों से पानी मंगवाया और चाय की मनुहार की। गांव की समस्या के बारे में पूछा तो बोले पानी का भारी संकट है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उन्होंने बात घुमा दी। कहा कि यहाँ कोई ज्यादा समस्या नहीं है, रास्ता लंबा था, इसीलिए बिना चाय पिए ही हम रवाना हो गए। बायतू पणजी में गाड़ी को हाथ दिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिटायर्ड मैनेजर नीमा राम को बिठा लिया। कार में ही उनसे मुद्दों पर चर्चा हुई। तो यहाँ की क्या प्रमुख मुद्दे क्या हैं? पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सबसे मोटर कमी पानी की है। पानी में क्या, वो लाइनें तो बिछा रहे हैं लेकिन पानी है नहीं। अच्छा, घर घर कनेक्शन दे रहे हैं, वो लाके एक एक टूटी लगा दी। हाँ हाँ, अब कह रहे हैं कि साहब पानी आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? पानी है ही नहीं तो क्या आएगा? हाँ हाँ। और हमारे तो बायतू पणजी में साहब एक पाइपलाइन है। अच्छा, जो उधर मैद हौदी बनी हुई है अपने बांखनाडी में, वहाँ से पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन 3 साल से वो काम ठप पड़ा है। वो ठेकेदार काम कर नहीं रहा है और कोई ध्यान देता नहीं उस साइड में। बायतू क्षेत्र में तेल के कुएं बहुतायत में हैं। यहाँ के किसान इसलिए परेशान हैं कि जमीन से मटमैला पानी निकल रहा है। बनिया संधा धोरा के पास माडपुरा बरवाला क्षेत्र खारे पानी के भंडार हैं। ग्रामीण मांग उठा रहे हैं कि तेल कंपनियां खारे पानी को मीठा बनाने का प्लांट लगाएं तो क्षेत्र में पानी की किल्लत से निजात मिल सकेगी। पचपदरा, बायतू, बालोतरा के लोगों को रिफाइनरी से बड़ी उम्मीदें हैं। रिफाइनरी में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये प्रमुख मुद्दा है। बालोतरा के भरत कुमार कहते हैं, जिला बनाने के लिए तो सरकार का आभार, लेकिन पानी की समस्या का भी समाधान करना चाहिए। मेरा एक ही कहना है, बालोतरा जिला बना में बहुत खुशी की बात है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की समस्या, जो 10-10 दिन से, 12-12 दिन से, 15-15 दिन से पानी आता है। जिले की घोषणा हुई है, लेकिन सरकार से एक ही गुजारिश है, हमारी ये पानी की समस्या दूर करें। पचपदरा में नमक की 500 साल पुरानी खानें थी। ये उद्योग अब चौपट हो रहा है। खानों के पिट्स का भी मुआवजा नहीं दिया। रिफाइनरी से निसंदेह विकास होगा, लेकिन स्थानीय लोगों को फायदा मिले तब है। उत्तम जैन कांकरिया कहते हैं कि रिफाइनरी का फायदा तभी है जब स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बाहरी लोगों के आने से यहाँ पानी की समस्या खड़ी हुई है। उन्होंने पचपदरा के सुनियोजित विकास को भी जरूरी बताया। पचपदरा का जो पुराना शहर है, पुराना कस्बा है, वहाँ बैठे हैं हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है पचपदरा के। उनसे जानते हैं हम पचपदरा में क्या बड़े मुद्दे हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं। जी, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कमलेश खारवाल है। मैं पचपदरा खारवाल सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। वर्तमान समय में जो यहाँ रिफाइनरी लग रही है, हमारे समाज की यहाँ पे 500 साल पुरानी खाने नमक की चल रही है। तो ये बड़ा उद्योग लगने की वजह से छोटे उद्योग को इन्होंने पाट दिया है। और 2014 के बाद जब यह रिफाइनरी लगी, उसके बाद के अंदर जो हमारी 198 फिट्स थी वो पाट दी गई है। उसकी वजह से जो यहाँ के लोग थे वो आज धरातल पे आ गए हैं। उनका मालिकाना हक अभी तक सरकार से प्राप्त हुआ नहीं है। और हर व्यक्ति को 2 लाख 3 लाख रुपए की सालाना इनकम होती थी। तो अगर उसका भी अगर हम कॉम्पिटिशन देखें तो हर व्यक्ति को आज 20 लाख 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि अगर राष्ट्रीय परियोजना के लिए अगर ये जमीन को एक्वायर आप करते हैं
तो जिस स्थिति के अंदर जमीन है उसे एजिटिस करके आप उनको देना है, प्लस कम्यूटेशन क्षतिपूर्ति भत्ता जो भी इनका भरपाई है वो सरकार करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी 5 साल के अंदर नाम मात्र के अभी कह रोज ये बता रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन धरातल पे आज कुछ भी हुआ नहीं है। का मेन मुद्दा यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी लगी है, पहले कैन इंडिया भी लगी थी। तो हमारा तो यहाँ प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो CR जैसा कुंडी जी ने बताया तो सब पंचायत इसमें डिवाइड होती है। 3 महीने कैन इंडिया वालों ने भी लगाया, कुछ लगा भी रहे, स्कूल में वगैरह पैसा लगा रहे हैं। और यहाँ का मटका उद्योग भी बहुत बड़ा है, नमक उद्योग भी बहुत बड़ा है, और पेयजल समस्या है, मीठा पानी की तकलीफ है। तो स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार मिलना चाहिए। CRC फंड से लोकल को यहाँ पे हरियाली के बारे में वगैरह में और पेयजल के बारे में और स्थानीय लोगों को रिफाइनरी में प्राथमिकता दी जाए। रिफाइनरी के कारण पचपदरा क्षेत्र में जमीनों के भाव आसमान पर हैं। यहाँ कई होटल और कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। प्रॉपर्टी का व्यवसाय भी उछाल पर है। इसका फायदा तो लोगों को मिला है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट घुल रही है। भाई बहनों के संपत्ति विवाद बड़ी संख्या में न्यायालयों में सामने आ रहे हैं। पत्रिका टीवी के लिए बाड़मेर से राजेंद्र सिंह डेणोक की रिपोर्ट।